और हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हम प्रभुपाद जी के मूवमेंट के का पार्ट है ना। हरे 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 कृष्ण मूवमेंट के पार्ट है। तो जो ये मूवमेंट है, जब हम मूवमेंट के पार्ट है तो मूवमेंट भी होनी चाहिए। तो फिजिकल मूवमेंट तो हो रही है, साथ ही साथ हमारी चेतना की भी अपवर्ड मूवमेंट होनी चाहिए। तो इसके लिए भी हम लोग बहुत लकी हैं कि बहुत सारे साधन और टिप्स बताए गए हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है कि हमें कैसे अपनी चेतना को भी अपवर्ड मूव करना है और क्यों इतना जरूरी है, ये थोड़ा हम आज समझेंगे। क्या होता है, समय, हमने देखा, अगर आप स्टॉप वॉच देखेंगे तो कितने तेजी से सेकंड्स और मिली सेकंड्स बीत रहे हैं हमारी लाइफ से, वो जा रहे हैं जो कभी वापस नहीं आने वाले। तो काल हमें अगर देखा जाए तो हर पल निगल रहा है, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी सटल है, इतनी सटल है कि हमें महसूस भी नहीं हो कि भाई हम तो खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है। तो ऐसा क्यों कहा है प्रभु जी ने, प्रभुपाद जी ने, कि हमें अपने चेतना को भी अपवर्ड कॉन्शियस, चेतना को भी अपवर्ड मूव करना है। देखिए क्या होता है, जब हम यंग होते हैं तो हमें बहुत एनर्जी होती है ना। हम कुछ भी, हम डांस कर लेते हैं, हम बाहर घूमने चले जाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज कर लेते हैं, ट्रैकिंग कर लेते हैं, अपने आप को खुश रखने के लिए हम बहुत सारी चीजें हैं जो हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। ठीक है। जैसे जैसे बॉडी ओल्ड होती है, जो कि होती है, ये तो नियम है यूनिवर्स का, इसको तो विधि का विधान है ये, ईश्वर नहीं बदलते, नहीं बदल सकते, है ना। वो भी जब अवतारित होते हैं तो इसको फॉलो करते हैं, तो ये तो बदल नहीं सकता। तो जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं तो क्या होता है, हम ना उतनी ऊंचाई से उछल सकते हैं, ना उस तरह डांस कर सकते हैं, ना हमारा जब मन करे तब दोस्तों से जाके मिल सकते हैं, और ना हम अलग अलग एक्टिविटीज, घूमने जाना, दोस्तों के साथ समय बिताना, ये सब थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एनर्जी कम हो जाती है, बॉडी साथ देना छोड़ती है। तब उस समय अगर हमारी चेतना उत्कृष्ट हुई होती है ना, जब उत्कृष्ट होती है, खुश तो हमें तब भी रहना है ना, इंसान रहना तो चाहता ही है। तो उस स्थिति में भी सिर्फ अगर हमारी उत्कृष्ट है चेतना, तो हम भगवान के चरण में बैठ कर, सिर्फ बैठ कर भजन करके भी बहुत संतुष्ट और खुश हो जाते, हो पाते हैं। और देखिए ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम अपने बॉडी के हर स्टेज पर किस तरह से अपनी चेतना को आगे बढ़ाएं। आज के टाइम पे मैं अपने फैमिली से अगर एग्जांपल दूं तो हमारी चाची बुआ जो है, उन्होंने सारी लाइफ जो है वो परिवार में वही खाना बनाना, देखभाल करना, और टाइम मिला तो घूमने फिरने जाना, और ये सब, इन सब में बीता, और बहुतों का ऐसे ही बीतता है। तो लेकिन कभी भी ना मैंने ये नहीं देखा कि उनका इंटरेस्ट भजन में, कीर्तन में, या कुछ उनका पर्सनल इंटरेस्ट। अब उनका बुढ़ापे का जो फेज है ना, उसमें अब उनको हर दूसरे महीने जाना पड़ता है हॉस्पिटल। कभी डिप्रेशन है, कभी हार्ट की प्रॉब्लम है, कभी एंजाइटी है। एंजाइटी तो दोनों को बहुत है। क्यों? क्योंकि यहाँ से चेतना जो है उत्कृष्ट नहीं हुई है, वो कनेक्टेड ही नहीं हुई है। और अब जो हम पहले कर पाते थे, बच्चे साथ में थे, कंप्लीटली एंगेजमेंट था, टाइम नहीं मिलता, तब सारे बच्चे निकल गए हैं, अपने अपने जिंदगी में सब व्यस्त हो गए हैं, तो अब हम क्या करें, है ना। तो उस स्टेज पर हालांकि वो अब कोशिश कर रहे हैं, तो उस स्टेज पर पहुंच के करना। और देखिए कितनी खूबसूरती से प्रभुपाद जी ने ये पूरा हमें बताया है कि पहले से ही उसको उत्कृष्ट करो, ताकि ट्रांजिशन इतना स्मूथ हो कि आप हमेशा ही खुश रहें। एनर्जी है तो कीर्तन करके खुश रहे, एनर्जी कम हो रही है तो हरि नाम सिर्फ जप के ही खुश रहे, भगवान का ध्यान करके ही खुश रहे, बस हर स्टेज पर आप खुश रहें। और ये हम आए किस लिए हैं इस जगत में, तो हमने सीखा है कि हम आए यहाँ हैं
हमारा एकमात्र गोल क्या है? अभी 10 नाम अपराध में हम पढ़ रहे थे कि एकमात्र गोल है हरि प्रेम प्राप्त करना, यानी कि हरि के नाम से प्रेम उत्पन्न करना, है ना। तो ये इसलिए भी बहुत जरूरी है, हमारी खुशी के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम अपनी चेतना को और ऊपर की तरफ मूव करें और एक्चुअली इस मूवमेंट का पार्ट बने। ठीक है। अच्छा, और ये देखिए, हम कहते हैं कि जीवन में हरि नाम को इंक्लूड करिए, एक्चुअली नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा जीवन में हरि नाम नहीं लाना है, हरि नाम ही हमारा जीवन है, इस भाव के साथ हमें इसको ग्रहण करना है। और अगर आप देखोगे हमारी सारी एक्टिविटीज, हम हम कहते हैं कि हरि नाम में ध्यान लगाना है। कैसे लगेगा? हम जब हरि नाम जपेंगे, सुनेंगे, हर चीज एक्टिविटीज उनसे रिलेटेड होगी। तो आप देखिए हमारी जिंदगी में, लाइफ में सेवाएं जो हैं, हम कीर्तन करते हैं, क्यों करते हैं? हम भागवत गीता पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं भागवतम, क्यों करते हैं? हम यात्रा पे जाते हैं, क्यों जाते हैं? है ना। हम क्यों करते हैं ये सब? नाचते हैं, गाते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए नहीं कि प्रभु जी ने बोला है या ग्रुप जा रहा है, इसलिए कि ये सारी एक्टिविटीज क्या है, हमें हरि नाम से जोड़ती है, हमें हरि नाम को से प्रेम हो जाए। अब प्रेम कैसे हो जाएगा? जब तक आप किसी को पूर्णतः जानोगे नहीं। एक बहुत साधारण एग्जांपल है कि हम, अब मेरे माता पिता कहीं से चल के आ रहे हैं, आप में से 4 लोग मेरे साथ हैं, आपके लिए वो नॉर्मल होंगे, आप उनको जानोगे भी नहीं, है ना। अगर मैं इंट्रोड्यूस ना कराऊं तो आप जानोगे भी नहीं, ऐसे ही पास कर जाओगे। लेकिन मैं झुककर प्रणाम करूंगी, कैसे हैं, क्या है, हाल चाल पूछूंगी, मेरा अट्रैक्शन होगा, वो मेरे माता पिता है ना। तो जब तक हम किसी को जानते नहीं है, हम उनके प्रति रिस्पेक्ट, अट्रैक्शन, ये हो नहीं सकता। आज गुलाब का फूल हम जानते हैं, गुलाब का फूल है, इसमें ये सुंदर है, इसकी खुशबू ऐसी है, तो हमें वो अच्छा लगता है। कोई भी चीज आप उठा के देख लीजिए, हम जिस चीज को जानते हैं, प्रेम करते हैं, जिस चीज के बारे में हमें पता है, जो हमारी लाइफ में होता है रोज, उसी से हमें अट्रैक्शन होती है। और कल हमने देखा कि 4 एज हैं भक्ति में: अटेंशन, अट्रैक्शन। अटेंशन जो है वो अट्रैक्शन का सीड है, सीड ऑफ अट्रैक्शन। अटेंशन होगा तो अट्रैक्शन अपने आप। और ये भक्ति का मार्ग जो है ना, प्रभुपाद जी कहते हैं कि इतना शुद्ध है, और इस विधि जो है इतनी शुद्ध है और पूर्ण है कि भक्त को अपने आप ही अल्टीमेट सक्सेस की तरफ खींच लेता है। और अल्टीमेट सक्सेस क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। और क्यों खींच लेता है? कि कृष्ण ऑलरेडी वेट कर रहे हैं कि ये कब मेरी तरफ अटेंशन दे। बाकी तो अट्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन और अफेक्शन, वो तो मैं ले जाऊंगा वहां तक। तो हमें बाकी 3 की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक ही टेंशन रखनी है कि हम इन अटेंशन से अटेंशन की तरफ आ जाएं, कृष्ण की ओर। बाकी अट्रैक्शन, अफेक्शन और एब्जॉर्प्शन, ये सारा कृष्ण खुद ही करा लेंगे। ट्रांजिशन कैसे हो जाएगा स्मूथ, हमें पता भी नहीं चलेगा। और इसके लिए अब हमारा चेतना ऑब्वियसली शुद्ध होना चाहिए। चेतना शुद्ध कैसे होती है? तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? अभी हमने शिक्षा अष्टकम में एक लाइन हम पढ़ते हैं: चेतो दर्पण मार्जनम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे अच्छा और कोई तरीका ही नहीं है अपनी चेतना को शुद्ध करने का। तो हम सिर्फ इसलिए नहीं कि हरि नाम हमें, हमारे गुरुजन कहते हैं कि हमें जपना है ना, ये की तो है ही भगवत धाम जाने का, लेकिन हमारी खुशी के लिए भी हर लाइफ, अपने बॉडी के हर स्टेज पर हम खुश रहे, संतुष्ट रहे, इसके लिए भी। और जो अल्टीमेट हमारा गोल है कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, वो वेट कर रहे हैं। उस अटेंशन के लिए भी हमें हरि नाम को सुनना, उसके बारे में पढ़ना, अपनी एक्टिविटीज को उसके इर्द गिर्द ही रखना, हम हर वो कार्य करना जिससे हम हरि नाम की महिमा को सुने, पढ़े, बहुत 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 जरूरी है। और ये
सिर्फ आपको भक्तों का संग करना, ये चीजें ऑलरेडी डिजाइंड है। तो हमें सिर्फ करना क्या है, इन अटेंशन से अटेंशन। लाइफ में एक ही टेंशन होनी चाहिए, इन अटेंशन से अटेंशन में आना है भाई। बाकी टेंशन कृष्ण अपने आप ही देख लेते हैं। तो हम यहाँ विराम देंगे, कल इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे। कुछ और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हमें जानना है। बहुत जानना तो हमें बहुत कुछ है, जिससे हमें बहुत रियलाइजेशन हो। तो आज का हम सत्र यही विराम करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण।